ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण स्वर्ग खंड भारतवर्ष का वर्णन और श्री वशिष्ठ जी के द्वारा पुष्कर तीर्थ की महिमा का वखान। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे महर्षिगण, अब मैं आप लोगों से परम उत्तम भारतवर्ष का वर्णन करूंगा। राजा प्रिय मित्र देव वैवस्वत मनु पृथु इक्ष्वाकु ययाति अम्बरीश मानधाता नहुस मुचु कुंद कुबेर उसी नर ऋषव पुरु रवा राजा नृग राजश्री कुशिक गादी सोम तथा राजश्री दिलीप को अनन्याय वलिष्ठ क्षत्रिय राजाओं को एवं संपूर्ण भूतों को ही यह उत्तम देश भारत बहुत ही प्रिय रहा है। इस देश में महेंद्र मलय सही सुक्तिमान रीचवान विंध्य तथा परियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। इनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। भारतवर्ष के लोग जिन विशाल नदियों का जल पीते हैं उनके नाम हैं गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, वहुदा, सत्तू, सतलज, चंद्रभागा, यमुना, द्रस्वती, विपाशा, व्यास, वेत्रवती, वेतवा, कृष्णा, वेणी, इरावती, इरावदी, वितिस्ता, छेलम, पयोष्णी, देविका, वेद स्मृति, वेद शिरा, त्रिदिवा, सिंधु, लाकृमी, करिंसिनी, चित्रवाहा, श्रीसेना, त्रिसेना, गोमती, चंदना, कौशिकी, कोशी, हृदय, नाचिता, रोहिणी, रोहितारिणी, रहस्या, सत, कुंभा, सरयू, चर्मवती, हस्तिसोमा, दिशा, शरावती, भीमरथी, कावेरी, वालुका, तापी, ताप्ती, निवारा, महिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कृष्णाला, वाजिनी, पुरुमालिनी, पूर्वा, भिरामा, वीरा, मालावती, पापहारिणी, पलाशिनी, महेंद्रा, पाटलावती, आशिकनी, कुशवीरा, मरुत्वा, प्रवरा, मेना, होरा, घृतवती, अनाकती, अनुष्णी, शैव्या, कापी, सादा वीरा, अदृश्या, कुश्चीरा, रथ चित्रा, ज्योति, रथा, विश्वामित्रा, कपिंजला, उपेंद्रा, बहुला, कुवीरा, वैनंदी, वे नंदी, पिंजला, वैना, तुंगवेगा, महानदी, विदिशा, कृष्ण वेगा, ताम्रा, कपिला, धेनु, सकामा, वेद सुवा, हवि, विश्रवा, महापथा, क्षिप्रा, शिप्रा, पिछला, भारद्वाजी, कौशनी, कौरणिकी, सोना, चंद्रमा, अंतशिला, ब्रह्म मेध्या, रोचा, रोही, जम्बू नदी, जम्बू, सुनासा, तपसा, दासी, सामान्य, वरुणी, वरुणा, असी, नीला, धति करी, परनासा, मानवी, वृषवा तथा भाषा। हे द्विजवरों, ये 7 तथा और भी बहुत बड़ी नदियां हैं। अब जनपदों का वर्णन करता हूं, सुनिए। कुरु, पांचाल, शाल्व,
मात्रेय, जांगल, सूरसेन। मथुरा के आसपास का प्रांत पुलिंद, बौद्ध, माल, सौगंध, चेदी, मत्स्य। जयपुर के आसपास का भूखंड कुरुश, भोज, सिंधु, सिंध, उत्तम, दसार्ण, मेकल, उत्कल, कौशल, नैक, पृष्ठ, युगंधर, मद्र, कलिंग, काशी, अपर काशी, जठर, कुकुर, कुंती, अवंती। उज्जैन के आसपास का देश अपर कुंती, गौमंत, मल्लक, पुंड्रक, नृप, वाहिक, अस्मक। उत्तर गौप राष्ट्र, अधिराज्य, कुसट, मल्ल राष्ट्र, मालव, मालवा। उपवास्य, वक्रा, वक्रातप, मागध, सद, मलज, विदेह, तिरहुत, विजय, अंग। भागलपुर के आसपास का प्रांत वंग, वंगाल, कृतलोमा, मल्ल, सुदेष्ण, प्रहलाद, महिष, ससक, वाहिल्क, वलख, वाढान, आमवीर, कालतोयक, उपरांत, परांत, पंकल, चर्मचंटक, अटवी शेखर, मेरुभूत, उपाव्रत, अनुपाव्रत। सौराष्ट्र, सूरत के आसपास के देश केकय, कुट, माहे, कच्छ, सामुद्र, निष्कुट, अंध, बहु, अंतरगिरी, वहिर्गिरी, मलद, सत्वतर, प्रावेशेय, भार्गव, आसुर, सक, निषद, आनर्त। द्वारका के आसपास का देश नैऋत, उर्नर, पुतिमत्स्य, कुंतल, कुशक, तीर, ग्रह, इजिक, कल्प, कारण, तिल, भाग, मसार, मधुमत, ककुंदक, काश्मीर, सिंधु, सौवीर, गांधार, कंधार, दर्शक, अविसार, कुद्रुत, सौरिल, दरवी, दरवावात, जामरत, कुरब, वलरट, सुदामा, सुमल्लिक, वंद, करिकस, कुलिंद, गंधिक, वानायु। 10 पार्श्वरोमा, कुशबिंदु, कच्छ, गोपाल, कच्छ, कुरुवर्ण, किरात, वरवर। सिद्ध, ताम्र लिपिक, और शैरिंद्र और पर्वतीय, ये सब उत्तर भारत के जनपद बताए गए हैं। हे मुनिवरों, अब दक्षिण भारत के जनपदों का वर्णन किया जाता है। द्रविड़, तमिलनाडु, केरल, मालवार, प्राच्य, भूसिक, बाल मूसिक, कर्नाटक, माहिसक, स्कंद, झल्लिक, कुंतल, सौहद्र, नल, कानन, कोकुटक, चौल, कौन, मल्ले वालव, सभंग, कनक, कुकुर, अंगार, मारे, ध्वजी, जिनी, उत्सव, संकेत, त्रिगर्भ, माल्यसेन, द्युडक, कौरक, प्रौष्ट, संगवेधर, विंध्य, रुलिक, वलवल, मलर, अपर वर्तक, कालद, चंडक, कुरट, मुसल, तनवार, सतीर्थ, पूति, संजय, अनिदाय, शिवाट, तपान, सूतक, ऋषभ, ऋषिक, विदर्भ, वरार, तंगन और पतंगन। अब उत्तर एवं अन्य दिशाओं में रहने वाले मिलेच्छों के स्थान बताए जाते हैं। यवन, यूनानी और काम्बोज, ये बड़े क्रूर मिलेच्छे। क्रग्रह, पुलट्रेय, हून, पारसिक, ईरान तथा 10 मानिक इत्यादि अनेकों जनपद हैं। इनके सिवा क्षत्रियों के भी कई उपनिवेश हैं।
वैश्यों और शूद्रों के भी स्थान हैं। शूरवीर, आवीर, दरद तथा काश्मीर जाति के लोग पशुओं के साथ रहते हैं। खांडिक, तुषार, पदाव, गिरिंगर, आत्रेय, भारद्वाज, स्तनपोषक और द्रोशक और कलिंग ये किरातों की जातियां हैं और इनके नाम से भिन्न भिन्न जनपद हुए हैं। तोमर, हन्यमान और कर भंजक आदि अन्य बहुत से जनपद हैं। यह पूर्व और उत्तर के जनपदों का वर्णन हुआ। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार संक्षेप में से ही मैंने सब देशों का परिचय दिया है। इस अध्याय का पाठ और श्रवण त्रिवर्ग धर्म इस अध्याय का पाठ श्रवण त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम रूप महान फल को देने वाला है। हे द्विजवरों, प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर के साथ जो देवर्षि नारद का संवाद हुआ था उसका वर्णन करता हूँ, आप लोग श्रवण करें। महारथी पांडवों के राज्यों का अपहरण हो चुका था। वे द्रौपदी के साथ वन में निवास करते थे। एक दिन उन्हें परम महात्मा देवर्षि नारद जी ने दर्शन दिया। पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी उनकी की हुई पूजा स्वीकार करके युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, तुम क्या चाहते? यह सुनकर धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित हाथ जोड़ देवतुल्य नारद जी को प्रणाम किया और कहा, हे महाभाग, आप संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। आपके संतुष्ट हो जाने पर मैं अनेकों अपने को कृतार्थ मानता हूँ। मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर समूची पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसको क्या फल मिलता है? हे ब्राह्मण, इस बात को आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, पहले की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुकूल व्रत का नियम लेकर गंगा जी के तट पर मुनियों की भांति निवास करते थे। कुछ काल के बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप कर रहे थे, उसी समय उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का दर्शन हुआ। महर्षि को उपस्थित देख राजा ने उनका विधिवत पूजन किया और कहा, उत्तम व्रत पालन करने वाले हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपका दास दिलीप हूँ। आज आपका दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम्हारे विनय, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मैं सर्वथा संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दिलीप बोले, हे महामुनि, आप प्रसन्न हैं। इतने से ही मैं अपने कृत्य समझता हूँ। हे तपोधन, जो तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है उसको क्या फल मिलता है, यह मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है उसे एकाग्रचित होकर सुनो। तीर्थ ऋषियों के परम आश्रय हैं, मैं उनका वर्णन करता हूँ। वास्तव में तीर्थ सेवन का फल उसे ही मिलता है जिसके हाथ, पैर और मन अच्छी तरह अपने बस में हो, जो विद्वान, तपस्वी और कीर्तिमान हो तथा जिसने दान लेना छोड़ दिया हो, जो संतोषी, नियम परायण, पवित्र, अहंकार शून्य और उपवास व्रत करने वाला हो, जो अपने आहार और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो सब दोषों से मुक्त हो तथा जिसमें क्रोध का अभाव हो, जो सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा संपूर्ण भूतों के प्रति अपने जैसा भाव रखने वाला हो, उसी को तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होता है। हे राजन, दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नाना प्रकार के साधन और सामग्री की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं कोई राजा या धनवान पुरुष ही यज्ञ का अनुष्ठान कर पाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वह शास्त्रोक्त कर्म बतलाता हूँ जिसे दरिद्र मनुष्य भी कर सकते हैं तथा जो पुण्य की दृष्टि से यज्ञ फलों की समानता करने वाला है, उसे ध्यान देकर सुनो। पुष्कर तीर्थ में जाकर मनुष्य देवाधिदेव पुष्कर तीर्थ में जाकर मनुष्य देवाधिदेव के समान हो जाता है। हे महाराज,
दिव्य शक्ति से संपन्न देवता, दैत्य तथा ब्रह्म ऋषिगण वहाँ तपस्या करके महान पुण्य के भागी हुए हैं। जो मनीषी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। इस तीर्थ में पितामह ब्रह्मा जी सदा प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। हे महाभाग, पुष्कर में आकर देवता और ऋषि भी महान पुण्य से युक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त हुए। जो वहाँ स्नान करके पितरों और देवताओं के पूजन में प्रवृत्त होता है, उसके लिए मनीषी विद्वान अश्वमेध से 10 गुने से पुण्य की प्राप्ति बतलाते हैं। जो पुष्कर के वन में जाकर एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, वह उसके पुण्य से ब्रह्म धाम में स्थित अजित लोगों को प्राप्त होता है। जो सायंकाल और प्रातःकाल में हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का चिंतन करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। पुष्कर में जाने मात्र से स्त्री या पुरुष के जन्म भर के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु संपूर्ण देवताओं के आदि हैं, उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त तीर्थों का आदि कहलाता है। पुष्कर में नियम और पवित्रता पूर्वक 12 वर्ष तक निवास करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है अथवा केवल कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उसके दोनों कर्म समान ही। पहले तो पुष्कर में जाना ही कठिन है, जाने पर भी वहाँ तपस्या करना और भी कठिन है। पुष्कर में दान देना उससे भी कठिन है और सदा वहाँ निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।